हो कि जो बाद में बंदा सोचता ही रहे, क्योंकि इस वक्त हालात इस तरह के ही हैं। बच्चे चला रहे हैं गवर्नमेंट, जिनको पता है कि अब दोबारा नहीं ना एमएनए बनेंगे ना एमपीए बनेंगे, और वो बच्चे भागते हुए देखें कुछ तरह का नुकसान ना कर जाए पाकिस्तान का, कि बाद में रिपेयरेबल ही ना हो। उस पे मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा, अभी तक जिस बात को हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, मेरे ख्याल में वही एक कोई इंस्टीट्यूशन है जो फिर भी खड़ा रहता है या फिर भी देखता है कि क्या हो रहा है, वरना इन पे छोड़े तो फिर ये जिस तरह करते हैं। देखें खान साहब की मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी बात, इन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में नवाज शरीफ की अपनी जो आरटी को दिया, इन्होंने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियों की बात की, इन्होंने लंदन में प्रॉपर्टियों की बात की, जरदारी साहब को एनआरओ दे के बिठाया हुआ है, इन्होंने सिंध दे के बिठाया हुआ है। और ये तो गलत बात है ना, जो करना है तो फिर आप बातें करें तो या तो उनकी भी बातें करें आप। और दूसरा ये बात है, आप बार बार 1.5 ट्रिलियन की बात करते हैं, वेस्ट को ब्लेम करते हैं। अगर आप खुद कानून बनाए ना, ऑर्डिनेंस, आप जर्नलिस्टों के लिए तो ऑर्डिनेंस बना दिया, करप्शन के खिलाफ भी एक ऑर्डिनेंस निकाल के देखें जरा, वो नहीं करना। मेरा मकसद आपका पीका जो बना, पीका में नॉन अवेलेबल, बिल्कुल, और वारंट के बगैर। सर अगर आप किसी का रीट्वीट कर देते हैं तब भी आपको जो है वो मतलब ये पकड़ सकते हैं और सजा दे सकते हैं, और हर तरह से इन्होंने जो है रोकने की कोशिश की है कि जर्नलिस्ट बात ना कर सके। जर्नलिस्ट क्या, आम आदमी भी बात करता है, वो भी ना कर सके। ये तो हर अवामुन नास पे ये फिट होता है कानून, लेकिन ये करप्शन के बारे में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते? ये मेरा क्वेश्चन है, ये कि आप हर चीज अपने फायदे में कर रहे हैं, कोई अवाम के लिए भी कुछ करें जो आप मैंडेट था आपका। लेकिन बाहर आप फॉरेन टीवीज में बैठ कर रोजाना कहते हैं कि हमारे पैसे लूट के लंदन ले गए, पैसे लूट के अमेरिका ले गए, तो रोके भैया, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जर्नलिस्टों की जबान बंद कर सकते हैं, तो एयरपोर्टों के ऊपर जब लोग आपके दोस्त लेके भागते हैं पैसे, तो उनको क्यों नहीं रोकते आप? हरीम शाह को क्यों नहीं रोक सके आप? सर वो तो अक्सर भूल भी जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपको याद, उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि टीवी पे देख के कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, तो उनकी बीवी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। तो वो कहते हैं जी मुझे डॉलर का रेट भी टीवी से पता चलता है। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको मुल्क में क्या हो रहा है वो टीवी देख के पता चलता है? कोई नहीं बताता, कोई ऑफिसर, कोई साथ कुछ नहीं है। साहब को सब पता, देखे वो पता इस तरीके से है कि देखे ना, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ऑर्डिनेंस कुछ भी नहीं है, सारा पता है, सारी कैबिनेट है, वो जो पूरा एक दरबार लगता है, 100 वजीर सामने बैठता है। मेरा मकसद है वो सब पता है, रिपोर्टें सारा पता है, अपने फायदे का सारा पता है इनको। हाँ ये है कि सिर्फ पता नहीं है, वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने भाग तो सारा जाने है, सारा पता है सर। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में आरजू हो रहा है सब इनको पता है, लेकिन ये कि इनके पास विल नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं। जब भी देखे ना, मुझे ये बताया चीनी शुगर माफिया में 200 अरब रुपया बना के निकल गए, इनके टेबल के ऊपर लोग बैठे हैं, इनके ऊपर वो जो रिंग रोड है उसमें 21 लोगों के नाम थे, 21 लोगों के नाम थे जिनमें मिनिस्टर भी थे। सिर्फ दो ब्यूरोक्रेट्स को इबरत का निशाना बना दिया गया, 6-6 महीने उन्होंने जेलें भुगती, मिनिस्टर अपना एंजॉय कर रहे। 21 लोगों के नाम थे रिंग रोड में स्कैंडल। देखेंगे सब पता है, सब पता है, ऐसी बातें नहीं है, रिपोर्टें हैं। एफआईआर को किस तरीके, आप कहते हैं पता नहीं है, एफआईआर निकलती है लाहौर में 30 मिनट में, मोहसिन बेग साहब को घर के अंदर धावा बोल दिया जाता है। इस्लामाबाद में आप कहते हैं 14,000 एफआईआर के पास एप्लीकेशन है जिन पे कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल, इनको नहीं पता? अगले दिन खान साहब ने अपने अटॉर्नी जनरल को बुला के अपने पास, बल्कि खान साहब को न्यूट्रल रहना चाहिए था उसमें, लेकिन खान साहब भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, अटॉर्नी जनरल को बुला के इंस्ट्रक्शनें दे रहे हैं मोहसिन बेग केस में। आप कहते हैं इनको पता नहीं, सब पता है इनको। ये कौन सी बात है? मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करूंगा कि इनको, मैं बिलीव नहीं करूंगा ना, सब पता है कि पाकिस्तान में क्या पक रहा है, सुबह शाम में हर चीज का पता, अपनी चीजों का पता है, अपनी चीजों का। मैं आज बल्कि इसमें कोट करूंगा आरजू, आपके प्रोग्राम में आज रिसेंट आर्टिकल है जावेद चौधरी साहब का फेक न्यूज के बारे में। उन्होंने मिसाल ली थी राना सनाउल्लाह के बारे में, उस बंदे को उन्होंने इबरत का निशान बना दिया कि इससे इतनी हीरोइन पकड़ी गई थी, कोई प्रूफ नहीं हुई है, वो नहीं है फेक न्यूज। तो सर फेक न्यूज तो ये भी है कि इमरान खान ने कहा है कि जी मैंने तो आते के साथ ही 90 दिन में करप्शन खत्म कर दी थी और जितने वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। ये भी इमरान खान की स्टेटमेंट मौजूद है। और अगर ये कहते हैं कि फौज को या इदारों को कुछ कहने से उससे सजा होगी, तो वो भी आपको एक दो नहीं, पूरी 26 से 27 वीडियोस मौजूद है जिसमें इमरान खान ने क्या कुछ नहीं कहा, फौज को क्या नहीं कहा और एस्टेब्लिशमेंट को क्या नहीं बोला।
तो इस तरह से तो फिर इनको भी सजा हो जानी चाहिए, इनको फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए, इनकी तो वीडियोस मौजूद है। बस देखिए फिर वो ये ना कानून सिर्फ आपके लिए मेरे लिए बाकी इनके लिए तो नहीं है, तो अनटचेबल है। तो फिर आपको लेकिन बताया, इनको मैं तो रूलिंग एलीट समझता हूँ, एक अलायंस है करप्शन का, एक तबका बैठा है वो छाया आपके शहरों में, वो आप सोच नहीं सकते कि उनके पास कितना पैसा है। मुझे किसी ने बताया कि अब तो लोग बैंकों में पैसे नहीं जमा कराते, तो कमरों के अंदर भर के बैठे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लोगों ने अपने कमरों के अंदर पैसा दबा के बैठे हैं, करोड़ों के, अरबों के। और अब तो सर लोग ये भी डर गए, वो तो खैर करप्शन का पैसा दबा के बैठे, लेकिन कुछ लोग जिनके पास ईमानदारी का पैसा है और बैंक लॉकर्स है, वो भी डर गए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम वो सोना जो है वो हमें दे दो और उधार दे दो और ऐसे दे दो वैसे दे दो। तो लोगों का ख्याल है ऐसा ना हो कि लॉकर्स तोड़ के लोगों का उसमें से जेवर और सामान निकाल ले, ये भी लोग डर गए हैं। लोग इस डरेंगे क्या, डरने का टाइम तो आने वाला है ना। देखिए डॉलर जो है वो 200 रुपए से ऊपर चला जाएगा बड़ी जल्दी, और आपका पेट्रोल जो है वो मैंने बताया कि $100 का अभी बैरल है, 150 पे जाएगा। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पे फिर हमारा वतन अजीज और मेरे जैसे जिन लोगों का कोई नहीं है, जिनका वो बेचारे मार खाएंगे, ये तो भागकर आ जाएंगे लंदन, टोरंटो, दुबई। तो पीछे तो मार खाएगा वो बंदा जिसका पाकिस्तान में कोई दूसरा सोर्स नहीं है। बिल्कुल। मुझे उस टाइम खुदा ना करे, मैं कहता हूँ फेडरल की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान आए, बातें इसके बारे में हो रही हैं, अल्लाह ना करे इसमें रह जाए, लेकिन हालात बहुत सर्कमस्टांसेस विल बी वेरी टफ। खान साहब की टाइम, खान साहब का जो रूस का दौरा है, ये उस बयानिए को तकवीयत देता है कि खान साहब अब कंप्लीटली इन चाइना और रशिया कैंप में है। लेकिन अगर वेस्ट रिटेलिएट करेगा, अमेरिका रिटेलिएट करे, तो अल्लाह करे कि खान साहब के पास प्लान बी मौजूद हो कि ताकि ये पाकिस्तान को बचा सके। सर प्लान भी तो उनका भाग जाने का ही होगा, इनका अपने लिए होगा, प्लान भी पब्लिक के लिए नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, झगड़ा शुरू हो गया है, इनका अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या फ्यूचर है? कहीं जाके कोई दूसरी कंट्री बीच में आ सकेगी इनको रोकने के लिए, समझाने के लिए, या क्या होता देख रहे हैं आप? अभी 10 मिनट पहले आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने हमारे जो बाइडेन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूरोप ने, ये अमेरिका ने तो बिल्कुल बता दिया कि वो इस मिलिटरीली इसमें वाद नहीं होगा, उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखें नेटो का क्या रिएक्शन है, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल सारी कैलकुलेशन, मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ सुबह शाम इस चीज को। मेरा जो अपनी कैलकुलेशन है, यूरोप और अमेरिका इसमें मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होगा। यूक्रेन का फैसला मेरे ख्याल अगले ज्यादा से ज्यादा 24 या 36 घंटों के अंदर अंदर ये सारा टेक ओवर किया जाएगा। लोग कुछ भाग रहे हैं वहां से पोलैंड की तरफ से, दूसरे वहीं लोग रहेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने क्रीमिया को टेक ओवर किया था, यूक्रेन को भी टेक ओवर करेंगे। हिस्टोरिकली दे आर द सेम, यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और दूसरा, उनको समंदर में भी एक्सेस जरूरी थी उनकी। और जिस तरीके से, अगर जाती तौर पर मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मेरा पर्सनल असेसमेंट था, जिस तरीके से नेटो की एक्सपेंशन के बारे में अमेरिका ने वादा किया हुआ था कि नेटो एक्सपेंड नहीं करेगी बिल क्लिंटन दौर में, लेकिन बिल क्लिंटन के सेकंड दौर में इन्होंने बिल्कुल रशिया के साथ, जो छोटी छोटी स्टेटें उनकी रशिया के साथ ही, इन्होंने नेटो की मेंबरशिप उनको देकर अपने वादे की खिलाफ वर्जी की थी। और उस पे वो अपना उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमारे लिए इट कैन बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर। तो वो अपना यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। वेस्ट और अमेरिका इस वक्त उस पर रिटेलिएट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमी है, कोविड का इम्पैक्ट है, और जो पुतिन ने जो स्टेप लिया है, अमेरिका की वीक रजीम को स्टडी करके लिया है, क्योंकि ये ओबामा के बच्चे हैं जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी को चला रहे हैं। ये पहले सीरिया में फेल हो चुके हैं, ये पहले अफगानिस्तान में फेल हो चुके हैं। दे आर नॉट अ फाइटर, ये सारे सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, दे कैन नॉट फाइट। तो उसने बड़ी कैलकुलेट की है। पुतिन इज अ वेरी मैच्योर मिलिट्री ऑफिसर। मैटर ऑफ फैक्ट मैं समझता हूँ कि इज वेरी नेशनलिस्ट। मैं एक बात की उसकी तारीफ करूंगा, ही इज अ वेरी नेशनलिस्ट, इज वेरी गुड फॉर रशिया। अपने जो मकासद रशिया के लिए वो पूरे कर रहा है, और मैं हर इंसान की तारीफ करूंगा जो अपने मुल्क के लिए नेशनलिस्ट होता है। बिल्कुल। और नेशनलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कौमियत के लिए आप खड़े हो, अपने राइट्स के लिए लड़ें, आप रिस्क लें, आप सब। और उसने लिया है, वो करके रहेगा, वो बिल्कुल कर चुका है मेरे ख्याल में। यूक्रेन गेम इज ओवर। अमेरिका मर्दे बीमार है। अमेरिका तो अपने, मैंने कई दफा आपको अर्ज किया, अमेरिका तो अपने सिटीजन्स को न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और शिकागो में नहीं बचा सकता। वो वहां जाके किसके लिए क्या लड़ेगा? और अपने बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और।
उनकी प्रायोरिटीज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी, उनकी प्रायोरिटीज नॉट अ मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, उनकी प्रायोरिटीज नहीं है। तो वो उसमें वो रशिया कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक। बिल्कुल ठीक, लेकिन पाकिस्तान को भी इस वक्त अपने लिए सोचना चाहिए। हम भी काफी मुश्किल में हैं और इस तरह के गलत सलत फैसले और गलत तरह के विजिट्स करके प्राइम मिनिस्टर अपने लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। पाकिस्तान को चाहिए था पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त करप्शन है, उसके बारे में इनको चाहिए था कि स्टेप्स लेते और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देते, नेशनलिज्म पे तवज्जो देते। लेकिन सर कब तक सर मांग मांग के कब तक मुल्क चलेगा, कब तक कोई हमें कर्जा देता रहेगा? मैं ये गलत पॉलिसी, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इसको कि हमने कोई कंट्री काजाकिस्तान से भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन कर्जे सोल्यूशन नहीं है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, इनको समझ नहीं आ रही कि कर्जे सोल्यूशन नहीं है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अपनी इंपोर्ट बंद करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें। इनको पता है, इनको सारा पता है। खान साहब कहते हैं वेस्ट से गए पढ़ के, तो पता नहीं है इनको, सारा पता है। सारे जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं सारे ब्रिटिश और अमेरिकन है, यहां से गए, इनको सबको पता है कि कौमें किस तरह बनती हैं, लेकिन बनाने की विल हो, बनाना चाहते हो तो तब ना। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर चलते चलते मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो अजीब सी हो रही है, पंजाब स्कूल्स में जो है वो बच्चों को फ्री खाना देना शुरू कर दिया, मतलब हर एक को भिखारी बना रहे हैं। अजीब किस्म का रवैया, उस पर भी लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें इन्होंने एनजीओ से बात करके वहां पे खाना सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चे घर से लाएं या अपना जैसे मर्जी करें, लेकिन ये इमरान खान हर एक को जो है वो लंगर पे, हर एक को जो है वो भीख के ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही गलत रवैया है। बिल्कुल, खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बल्कि बताया कि मैं चाइना से इम्प्रेस्ड हूँ और चाइनीज पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये एक बात भूल जाते हैं कि चाइना में जब किसी को करप्शन में पकड़ा जाता है तो वो गोली मारते हैं। वो ये नहीं करते कि उनको लंदन भेजते हैं, वो उनको एनआरओ देते हैं, वो गोली मारते हैं। वो पॉलिसी नहीं सीखनी इन्होंने हमसे। सर फिर तो कोई बचेगा नहीं पार्लियामेंट में, 2-4 में चौकीदार ही रह जाएगा बेचारा, बाकी सबको गोली। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।